नमस्कार, धार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश सोनवानिया। जी हां, धार न्यूज चैनल ने विगत दिनों एक खबर को प्रकाशित किया था जिसमें कि धार शहर के युवकों के खाते में अवैध रूप से पैसे का लेन देन हुआ है। जी हां, इसको किसी ने टेरर फंडिंग बताया, किसी ने जुए का पैसा बताया, किसी ने अवैध गतिविधियों में उपयोग करने वाला रुपया बताया। हालांकि धार पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच प्रारंभ कर दी थी। सूत्रों की माने तो धार पुलिस बहुत ही जल्दी एक निर्णय पर पहुंच रही है और इन जिन 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 लोगों के खातों में जिस तरह से अवैध रूप से रुपया डाला गया था, लिया गया था, निकाला गया था, इस पूरे मामले पर अब पुलिस प्रकरण दर्ज करने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि धार शहर के कुछ युवकों के नाम जो पूर्व में धार न्यूज चैनल ने जो है प्रसारित किए थे, जिसमें फैजान पिता अनवर, जावेद पिता रईस इसरार और आमिर पिता कलीम मंसूरी जैसे 4 लोगों के धार न्यूज चैनल पर हमने फोटो भी प्रकाशित किए थे, जिसमें एक और व्यक्ति जो है साथ में जुड़ता नजर आया है। उसका नाम है दिनेश चौहान। जी हाँ, इस प्रकार से धार न्यूज की पड़ताल में 4 से 5 लोगों के नाम सामने आए। हालांकि ये जो खाते खोलने का सिलसिला है, ये काफी लोगों तक पहुंचा था, क्योंकि धार शहर के एक युवक के ऊपर जो आरोप लगा कि उसके द्वारा एक सिंडिकेट बनाया गया था और उसके बाद जो है खाते खोलने का सिलसिला प्रारंभ किया गया था और फिर इन खातों में कहीं से अन्य राज्यों से और जो है देश के अलग अलग कोनों से जो है अवैध फंडिंग की गई थी, अवैध रुपया डाला गया था और ये पैसा डालते ही तुरंत निकाल लिया जाता था। तो पुलिस की पड़ताल में अपुष्ट सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि पुलिस की पड़ताल में ये सब चीजें सामने आ गई है कि लोगों इन जिनके खाते थे उनके साथ कौन लोग बैंक तक गए, चेकबुक से पैसा निकाला, एटीएम से पैसा निकाला, बारकोड के स्कैनर से कैसा पैसा निकाला। इस तरह की पड़ताल जो है धार पुलिस ने लगभग पूरी कर ली है और अब धार पुलिस जो है एक ठोस निर्णय पर पहुंचकर अब एफआईआर की तैयारी कर रही है। हम आपको बता दें कि इस तरह का जो खाता खोलने का जो सिलसिला जो चला था वो कैसे चला था। जिस प्रकार से जो है युवकों को तैयार किया जाता था कि आपके डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, आपके खाते में कुछ रुपये का हमारा लेन देन होगा और बदले में एक रकम उनको दी जाएगी। युवक जो है लालच में आए और अपने खाते खुलवाना शुरू कर दिए। इन युवकों को इतना लालच बढ़ गया कि इनने एक की बजाय 5-5 खाते खोलकर इस गिरोह को जो है सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यानी कि एक एक व्यक्ति के 5-5 खाते खोले गए हैं। जिस प्रकार से मामला जब सुर्खियों में आया तो यही युवक जो है हक्के बक्के झांकते हुए धार पुलिस के पास जा पहुंचे और अपने अपने आवेदन देने लगे। यानी कि अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए जिन लोगों ने अपने अपने खाते खुलवा लिए, उसमें से लाखों रुपए का लेन देन करने के बाद में अब ये लोग जो है पुलिस की शरण में गए और पुलिस को इन लोगों ने आवेदन दिए कि हमारे साथ तो धोखा हुआ और गलत तरीके से खाते खोले गए। यानी कि इनको उस धोखे का आभास जब नहीं हुआ था जब इनके खाते में लाखों रुपए की राशि आ रही थी और उसको यही लोग निकाल कर सही जगह पर कहां पहुंचा रहे थे, ये अभी तक इन्होंने नहीं बताया। हालांकि जब पुलिस प्रकरण दर्ज करेगी, इन आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी, तब सब बातें सामने आएगी कि अगर रुपया आया है तो रुपया निकाला भी गया है, रुपया निकाल के दिया किसको है और वो उपयोग में कहां गया और इस रुपये का जो है लेन देन कहां से हुआ था। ये सारी बातें जो है पुलिस इस जो है स्टेप बाय स्टेप कहीं ना कहीं पहुंच चुकी है और बहुत जल्दी जो है अब जो है पुलिस एफआईआर दर्ज करने जा रही है। धार न्यूज पर हम भी आपको सजग कर रहे हैं कि इस प्रकार से अगर आपको कोई अगर लालच दे कि मेरा कहीं से पैसा ट्रांसफर आपके खाते में कराना है, बदले में आप अपना टैक्स ले लेना, जो भी आपको जो राशि लगती है वो ले लेना, लेकिन हमारा फंडिंग निकाल लेना, तो ये एक जागरूकता के लिए भी हम समाचार जो है प्रसारित कर रहे हैं कि कभी भी इस प्रकार का कोई भी अननोन पर्सन से जो है अलग अलग किसी राज्य से अगर आपको पैसा डालने के लिए कोई अगर कहता है तो आप कृपया लालच में ना आए, क्योंकि इस तरह से जिस तरह से अब धार शहर में जिन लोगों पर गाज गिरने वाली है, इस प्रकार के शिकार आप भी बन सकते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं कि ये खाता खोलने का जो सिंडिकेट था, ये धार में नहीं, 2 दिन पूर्व इंदौर के विजयनगर में भी इसी प्रकार का एक मामला आया है और इसमें पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है और वहां पर भी जो है करोड़ों रुपए का जो है लेन देन धीरे धीरे सामने आ रहा है। यानी अगर इस मामले में अगर धार पुलिस, इंदौर पुलिस अगर बारीकी से जांच करने जाएगी तो ये बहुत बड़ा ही रैकेट निकलेगा, जिसके अंदर इस तरह से जो है कमीशन पर जो खाते चलाने का काम है और अवैध रुपया जो है कहां कहां से आ रहा है, किस किस चीज के लिए आ रहा है, इसका खुलासा बहुत जल्दी होगा। हालांकि धार शहर के लिए हम बताने जा रहे हैं और हमारे मध्य प्रदेश के और देश के सारे दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि इस प्रकार के सिंडिकेट से बचे और धार शहर में जिस प्रकार से अभी जो मामला पूरा सामने आया है, अब इसमें जो है बहुत जल्दी सारे आरोपी जो है अब सलाखों के पीछे होंगे और जो अभी भी पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं वो बहुत जल्दी जो है पुलिस के सामने आएंगे।
हालांकि धार न्यूज की पड़ताल में जो पता करा है हमने कि इसमें जो दिनेश नाम का युवक जो है इसके भी खाते के अंदर जो है लेन देन हुआ है, और इसके खाते में यह जानकारी मिली है कि एक स्कैनर इसके मोबाइल पर आता है, वो किसी एक पेट्रोल पंप का आता है, और उस पेट्रोल पंप पे 3 मिनट में 98,000 रुपए इसी के द्वारा उस पर डाल दिए जाते हैं। इस प्रकार के कई रुपयों का जो है लेन देन स्कैनरों पे, चेकबुक से और एटीएम से किया गया है। हालांकि एटीएम मशीन में भी कैमरे होते हैं, तो किसके एटीएम से कौन पैसा निकाल रहा है ये भी जो है पुलिस के पास बातें आ गई है। वहीं बैंक में जाकर किन किन लोगों ने जाकर चेकबुक साइन करके पैसा निकाला है, पैसा किसके हाथ में रखा, कौन कौन लोग खाता खुलवाने गए थे, कौन कौन वहां पर खाते के अंदर जो है सिग्नेचर करा रहे हैं, कौन खाता खुला रहे हैं, सारी जानकारी लगभग पुलिस के पास पहुंच रही है। और बहुत जल्दी धार न्यूज पर भी हम आपको खुलासा करके बताएंगे कि इस बड़े गिरोह के साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं और ये रुपया कहां का है। इसलिए फिर से कहेंगे, धार न्यूज चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की खबर तुरंत आप तक पहुंच सके। दिनेश सोनवानिया, धार न्यूज, धार मध्य प्रदेश।